हम सब आज जो यहाँ एकत्र हुए हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है? उसका मूल उद्देश्य यह है कि संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उसकी उपलब्धि में, उसके उपलक्ष्य में हमारे देश में, शहर में, नगर में, बस्ती में, खंड में, प्रखंड में, सभी जगह सकल हिंदू सम्मेलन का बृहद तरीके से आयोजन हो रहा है। आपको लगता होगा कि आयोजन करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है, इनका लक्ष्य क्या है। तो हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि पंच परिवर्तन को लेकर के यह कार्यक्रम तय हुआ है और यह कार्यक्रम हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर हमको जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। ऑक्सीजन की जरूरत इतनी भयानक और इतनी बुरी तरीके से पड़ी कि जिसके पास करोड़ों थे वो नहीं बचे, पर जिनके पास ऑक्सीजन थी वो बची। तो ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है? हमारे ये देववृक्ष, ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने। हमारी जो दैनिक दिनचर्या चालू होती है सुबह की, वो स्नान के बाद पूजन की चालू होती है। तो पहला जल हम किसको देते हैं? सूर्य को देते हैं। दूसरा जल किसको देते हैं? तुलसी माँ को देते हैं। तीसरा जल किसको देते हैं? पीपल को देते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी पूजा में संरक्षण और संवर्धन का काम देववृक्षों का हो रहा कि नहीं हो रहा? अच्छा, बबूल को क्यों नहीं देते? बबूल के जो पेड़ रहते हैं उनको हम जल क्यों नहीं देते? क्योंकि मानव के लिए जो वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, अंतिम में तो वो मनुष्य के जलाने के लिए लकड़ी भी देते हैं। ये देने की जो प्रथा है, देने की जो परंपरा है, उस परंपरा को जीवित रखने का काम हम सबको करना है। दूसरा, आज हम सब लोग इतने ज्यादा शिक्षित हो गए हैं, इतने ज्यादा शिक्षित हो गए हैं कि घर में अगर 5 लोग बैठे होंगे तो पांचों के पास मोबाइल होगा और पांचों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, सारे के सारे मोबाइल में लगे हुए हैं। ये भी कहीं न कहीं चिंता का विषय बन रहा है। छोटा बच्चा जब रोने लगता है तो हमारी माताएं बहनें उसको मोबाइल पकड़ा देती हैं। ये आगे चल करके मोबाइल के अधीन हो गए तो आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपको नहीं समझेंगे। इस पर भी कहीं न कहीं अपने मन में विचार आता है कि इस पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए। तीसरा, हम सब लोग जिस घर में एक साथ भोजन नहीं होता है, एक साथ आरती पूजन नहीं होता है, उसको हम कुटुंब कैसे कह सकते हैं, परिवार कैसे कह सकते हैं? कुटुंब और परिवार इसके लिए नहीं होता कि शादी आ गई, एक जगह सब इकट्ठे हो गए, सेल्फी खिंच गई, फोटो खिंच गई और अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ निकल गए। उसको हम कुटुंब नहीं कह सकते हैं। कुटुंब हम उसको कहते हैं जहां एक साथ बैठ करके विचार विमर्श होता हो। पहले के समय याद होंगे कि भाई बहन, परिवार के लोग जब साथ में बैठते थे तो रामचरितमानस पर चर्चा होती थी, महाभारत पर चर्चा होती थी, गीता पर चर्चा होती थी, उपनिषद पर चर्चा होती थी, मीमांसा पर चर्चा होती थी, दर्शन शास्त्र पर चर्चा होती थी। लेकिन आज वो चर्चा सत्र ही खत्म हो गया है, चर्चा का विषय खत्म हो गया।
अब जब चर्चा होती है तो सिर्फ चर्चा यह होती है कि खर्चे की चर्चा होती है। चिंतन कहाँ बिगड़ गया, कहाँ हम विचारधारा से भटक रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि राम कृष्ण जितने भी अवतार हुए हैं सब भारतवर्ष में हुए। कई देश की परंपराएं, कई देश तरसते हैं कि हमारे यहाँ गंगा नहीं है, हमारे यहाँ यमुना नहीं है, हमारे यहाँ सरस्वती नहीं है, हमारे यहाँ कोई तीर्थ नहीं है, हमारे यहाँ साधु संत ऋषि नहीं है। तो हम जाए तो जाए कहाँ, अपना मार्गदर्शन ले तो ले कहाँ, किसके पास जाकर के अपने जीवन का पाथेय प्राप्त करें, अपने जीवन का दर्शन प्राप्त करें, अपनी जीवन दिनचर्या को कैसे ठीक करें, इसके लिए लोग परेशान होते हैं। तो कहाँ आते हैं मालूम है आपको? अभी कुछ वर्षों पूर्व, कुछ वर्ष पहले प्रयागराज महाकुंभ मेला भरा, तो उसमें पूरे विश्व से लोग, पूरे देश से लोग क्या देखने गए थे? गंगा का स्नान, साधु संतों का दर्शन, साधु संतों का चिंतन। और ऐसा देखा उन्होंने कि पहली बार एक संत के सानिध्य में, संत क्या होता है? संत के सानिध्य में कितने लाख, कितने करोड़ लोगों ने अमृत दर्शन किया, अमृत स्नान किया। ये कहां संभव हो पाया? ये भारत में संभव हो पाया, भारतवर्ष में संभव हो पाया। तो हम सब ये मान के चलते हैं कि हम कहीं ना कहीं इष्ट के प्रति, किसी व्यवस्था के प्रति, किसी संस्था के प्रति, किसी देवालय के प्रति हम लोग आस्थावान हैं, हम लोग श्रद्धालु हैं, हम लोग सज्जन शक्ति हैं। इसलिए ये सब चीजें हम सबके बीच में विद्यमान हैं, मौजूद हैं। इनको बचाए रखना, इनको संरक्षित करना, इनको संरक्षण देना, ये हम सब का कर्तव्य है, हम सब की जवाबदारी है। परम पूजनीय हेडगेवार जी ने जब ये संघ की स्थापना की 1925 में, तो उनको ऐसा क्यों करना पड़ा? दूसरे भी संगठन बने। डॉक्टर हार्डिकर जी ने सेवा दल बनाया, जो मेवा दल खाकर के समाप्त हो गया। उन्होंने भी एक संगठन बनाया था जिसका नाम था सेवा दल, और वो आगे चल करके मेवा दल खा करके दलदल में चला गया। क्योंकि जो दल, जो संगठन निजी हितों में लग जाते हैं वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ऐसा प्रकृति का नियम है, कोई किसी को नष्ट नहीं करता है, ये तो प्रकृति का नियम है। जैसे कि जंगल में जाकर के आप एक गड्ढा करके आ जाओ और साल, 2 साल, 3 साल मत जाना, लेकिन उस गड्ढे को प्रकृति स्वतः ही भर देती है। कई लोग कहते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। हम कहते चिंता मत करो, किसी कोने में शिवाजी, किसी कोने में महाराणा प्रताप का कोई न कोई अंश विद्यमान होगा, अंश अवतरित होगा, समूल नष्ट होंगे ये राक्षस। समय समय पर ऐसा समय आता है जो नष्ट होते हैं। हम सबको यह लगता है कि ये संगठन के लोग अनावश्यक हमको इकट्ठा कर देते हैं धूप में। ऐसा नहीं है, उसके पीछे उनका चिंतन है, उनकी सोच है, उनका त्याग है, उनका समर्पण है। हम तो भगवे कपड़े में सन्यासी हैं, वो तो श्वेत वस्त्र में आजीवन सन्यासी है। संघ का जो स्वयं सेवक होता है वो पूर्णकालिक प्रचारक होता है, और जो पूर्णकालिक प्रचारक होता है उसके जीवन की कठिनाई तो कोई स्वयं सेवक ही समझ सकता है। उनका ना तो भोजन, ना तो सोना, ना तो उठना, ना तो जगना, ये सब कुछ तय होता है, लेकिन भोजन तो ग्रस्त पर तय होता है। आज मिल गया
कल कहां मिलेगा उसको स्वयं पता नहीं होता है। आप सब लोग पंच परिवर्तन 5 चीजें अपने को करना है। एक तो सबसे पहला, एक है तो सेफ है, घटेंगे तो बटेंगे। हिंदू घटा हिंदू बटा। आपके सामने उदाहरण है, बंगाल देख रहे हैं हम आप लोग, पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल चल रहा है, उसके पूर्व में आज तो नेट है, मोबाइल है, टीवी है, तो हम आपको दिख रहा है। इसके पूर्व में कश्मीर जला, जिहादियों ने मस्जिद पर चढ़ करके एक रात में ऐलान कर दिया, हमारे कश्मीर के ब्राह्मण भाइयों को रात में कश्मीर छोड़ना पड़ा। वो कश्मीर जहां की केसर प्रसिद्ध है, वो कश्मीर जहां आज गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित आज शक्तिपीठ है, वो कश्मीर जो हमारा नाक, हमारा निशान है, उसको भी छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? हम कहीं न कहीं बटे थे। अगर वहां डट जाते तो वो घट जाते, हम बढ़ जाते। लेकिन हम डटे नहीं, हम पलायन कर गए, क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, उन सरकारों के डीएनए में ही, उस सरकारों के डीएनए में ही अन्य धर्मों का डीएनए मिक्स था। इसलिए हमारे सनातनवालंबी कश्मीर भाइयों को कश्मीर छोड़ करके आना पड़ा। बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे 10 प्रदेश हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है। बहुत सोचने का विषय है। पश्चिम बंगाल के हालात आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए हम साधु संतों का भी यही कहना है, सबका यही कहना है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। आपने देखा होगा महाकुंभ में ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई क्षत्रिय था, ना कोई वैश्य था, ना कोई शूद्र था। सभी क्या थे? सनातनी हिंदू थे और एक ही घाट पर स्नान कर रहे थे और एक ही भंडारे में भोजन कर रहे थे। वहां कहीं ऐसी पंगत नहीं लगी थी कि भैया बनियों की पंगत अलग लग गई, ब्राह्मणों की पंगत अलग लग गई। ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। ये तो कुछ कम्युनिस्टवादी, हमारे कुछ ईसाई धर्म को मानने वाले, कुछ इस्लाम के लोग, इन सब लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से हम सबको अखंड भारत में खंडित करके खंड खंड करने की योजना बनाई। लेकिन उस योजना पर वो कुछ हद तक हमारे कुछ लोग रहते हैं जो स्वार्थी रहते हैं, लालची रहते हैं, अवसरवादी रहते हैं। उनके कारण उनको ताकत मिलती है, उनको बल मिलता है, जिसके कारण वो हम सबको गुमराह करते हैं। लेकिन हम सबको गुमराह नहीं होना है। हम सनातनी हैं। हमारी तो जड़ें आकाश में हैं। कौन मिटा सकता है हमको? कौन हमको काट सकता है? हाँ, छांट जरूर सकते हो, लेकिन जो वृक्ष छटता है वो तेजी के साथ फिर पनपता है। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। ये जो सदी आई है, ये भारत की उदय काल सदी है। आपको गौरव महसूस होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो पूर्ण सात्विक है, शाकाहारी है। हमारे देश के जो कुंभ मेले का पूरी व्यवस्था साधु संत, लोग कहते थे कि साधु संतों को क्या समझता है, ये तो कमंडल वाले हैं। अरे भैया, कमंडल वाले जरूर हैं, कुछ लोग उनमें भी मंत्रिमंडल वाले आ गए हैं। उन्होंने दिखाया, योगी जी ने दिखाया कि सरकार कैसी होती है, शासन कैसा होता है, हिंदुत्व का गौरव कैसे बढ़ाना चाहिए, हिंदुत्व के लिए काम कैसे करना चाहिए। हमने देखा बनारस, हमने इन आंखों से, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि राम मंदिर
का जो आंदोलन था उसमें हम गुरुजी के साथ, उस समय मेरी उम्र शायद 6 वर्ष की थी, मैं उनके साथ गया था उंगली पकड़ करके, लेकिन मेरे गुरुजी नहीं रहे, मैं छिंदवाड़ा में रहा। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी आंखें नम हो गई कि हमारे गुरुजी ने जो सपना देखा। तो हमने कहा गुरुजी आप तो नहीं है, लेकिन इन आंखों से हम आपके सपने को साकार होते देख सकते हैं, देख रहे हैं। ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं ये मानव नहीं भैया, 63-62 की उम्र है, ये तो महामानव है, कोई दैवी शक्ति है, सनातन शक्ति है जिनके अंदर प्रवेश कर गई। ऐसे शुभ काम, सोमनाथ, सारे तीर्थों का उदय काल, इस उदय काल में आपको ऐसा लगता होगा कि महाराज जी भी देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे, मुख्यमंत्री की बात कर रहे। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हमारे सनातन की जो बात करता है हमें उसकी बात करने का अधिकार है, हमें उसकी बात कहने का हक है। कभी आपने देखा कि सारे हनुमान जी दक्षिण मुखी हैं कि नहीं है? लेकिन एक यहाँ महापुरुष हुए जिन्होंने हनुमान जी को पूर्वमुखी कर दिया, और जिस दिन हनुमान जी पूर्वमुखी हुए वो किसी मुख के नहीं बचे। जो सनातन के साथ, धर्म के साथ, संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करता है वो कहीं ना कहीं स्वतः नष्ट होता है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब बातों को आपके बीच में रखना चाहिए, कहना चाहिए। अंतिम में एक ही बात कहूंगा, आप ये मत सोचना कि हमारे पास क्या है। भगवान राम का राम सेतु जब बन रहा था तो सारे बंदर बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, जिसका जितना साइज था उस साइज से पत्थर ला रहे थे। लेकिन उनके बीच में एक गिलहरी थी, तो गिलहरी जाती थी समुद्र में, अपने बाल भिगोती थी और भिगोने के बाद पत्थरों में बालू के जो कण रहते थे उसको झाड़ देती थी। इस बीच नल नील की नजर पड़ी, उन्होंने गिलहरी की पूंछ को पकड़ा और उठा के फेंक दिया। वो पुनः आ गई, उठा करके फिर फेंक दिया। उसको लगा कि मेरे काम को अब ये करने नहीं देंगे। उसने जाकर के भगवान राम से जाकर के प्रार्थना की, बोले प्रभु, बोले हाँ, बोले आपके ये जो नल नील बंदर हैं, बोले हाँ, ये मुझे काम ही नहीं करने दे रहे। बोले क्या आप कोई काम कर रही हैं क्या राम सेतु में? बोले हाँ प्रभु मैं काम कर रही हूं, ये लोग काम ही नहीं करने दे रहे। तुरंत भगवान राम ने उन नल नील को बुलाया, बोले आप इसको काम क्यों नहीं करने दे रहे? तो बोले प्रभु ये पैर में आ जाएगी, कहीं मर जाएगी, बोले इसलिए उसको उठा करके हमने अलग कर दिया। भगवान ने कहा कि नहीं, जिसमें जितनी शक्ति है वो उतना श्रम कर रही, उसका श्रम लगने दो और उसको बाहर मत फेंको। भगवान राम ने उसको हाथ में रखा, आप देखना कभी गिलहरी की 3 अंगुलियों के निशान मिलेंगे आपको। भगवान ने उसके ऊपर हाथ फेरा और उसको वरदान दिया कि जाओ तुम्हारे श्रम को जब भी कभी कोई कालखंड आएगा, चर्चा आएगी, उसमें आपको याद किया जाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि आज जो हिंदू बचा है, अगर संग नहीं होता तो छोटी बेटी और हम साधुओं को भी घंटी बजाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता। साक्षात उदाहरण है कि हम पूर्व में कश्मीर गए, महाराज जी के साथ में जब कश्मीर गए तो हम जिस मंदिर में ठहरे थे उस मंदिर में सुबह स्नान करने के बाद जब आरती संघ का नंबर आया तो उन्होंने महंत जी ने कहा कि आप शंख मत बजा देना। बोले क्यों? हम लोगों ने पूछा कि क्यों? बोले अगर आपने शंख बजा दिया तो न ये मंदिर बचेगा न आप लोग बचोगे, तुरंत यहां हमला हो जाएगा। आप देखो इन घंटों के पास